बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर कोटा से मिल रही है। कोटा में एक बार फिर से गौवंश के अवशेष मिले हैं। कुन्हाड़ी क्षेत्र में अवशेष मिलने का मामला सामने आया, जिसको लेकर बजरंग दल और हिंदू संगठन का विरोध देखने को मिला। कुन्हाड़ी थाने के बाहर हिंदू संगठन धरने पर बैठ गए। 10 दिन में ये तीसरी घटना सामने आई है, जिसको लेकर काफी नाराजगी बजरंग दल और हिंदू संगठन में देखने को मिल रही है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। और अब ये कोटा से एक बार फिर गौवंश के अवशेष पाए गए, जिस पर काफी नाराजगी जता रहा है हिंदू संगठन और बजरंग दल। इसी को लेकर विरोध भी किया जा रहा है। कुन्हाड़ी क्षेत्र में बजरंग दल और हिंदू संगठन का विरोध देखने को मिला, क्योंकि गौवंश के अवशेष वहां पर पाए गए। कुन्हाड़ी थाने के बाहर हिंदू संगठन धरने पर बैठ गया और 10 दिन के अंदर ये तीसरी घटना सामने आई है। इसका भी जिक्र किया जा रहा है, यानी कि एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, तीसरी बार फिर से वही तस्वीर दोहराई गई है, जिसको लेकर अब काफी नाराजगी बजरंग दल और हिंदू संगठनों में देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाकिर हमारे साथ हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। आज शाकिर, सबसे पहले बताएं कि लगातार आखिर गौवंश के अवशेष कैसे मिल रहे हैं? इसको लेकर बजरंग दल सवाल उठा रहा है, हिंदू संगठन नाराज है, विरोध किया जा रहा है और ये पहली घटना नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए ये तीसरी घटना है 10 दिन में। और आज क्योंकि कुन्हाड़ी थाना इलाके में हुआ है ये मामला, तो कुन्हाड़ी थाने के बाहर जो है तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से यहाँ पर जो है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है और जो टीम के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी वो यहाँ से नहीं उठेंगे। इससे पहले भी क्योंकि 3 घटनाएं सामने आ चुकी है और मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं योगेश रेनवाल जी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। योगेश जी, 10 दिन में तीसरी घटना सामने आई है, क्या प्रशासन कह रहा है, पुलिस क्या कह रही है? पिछले 1 महीने से ऐसी घटनाएं निरंतर कोटा शहर में देखी जा रही है। कोटा का एक भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर गौ माता का खून गिरा हो। गौ माता का रक्त हर कोने कोने पर गिरा हुआ है और ये सोची समझी साजिश है। 7 दिन के अंदर ये तीसरी घटना है। और उसके पहले तो ऐसा मामला भी आया कि एक युवक ने गोमांस बनाया, उसकी सब्जी बनाई और उसको खाकर और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया। तो ये एक सोचा समझा दंगा भड़काने का षड्यंत्र चल रहा है। पुलिस प्रशासन को हर बार रिपोर्ट देते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वो जो सब्जी बनाई थी गौ माता के मांस की, उसमें नाबालिग को पकड़कर और मामला तीसरी कर दिया। कहाँ से गोमांस आया था, किसने काटा था, कहाँ बना था, ये सब पहलुओं पर जांच नहीं की गई और केवल एक नाबालिग को लेकर ही और मामला तीसरी कर दिया। नयापुरा थाने में भी हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 48 घंटे में भी पुलिस प्रशासन ने अभी तक एक जने को भी गिरफ्तार नहीं किया है, नहीं उनकी कोई प्रेस वार्ता आप मीडिया कर्मियों के सामने आई है। तो ये पुलिस प्रशासन भी इसमें संदेह के घेरे पर है, क्योंकि न तो ये यहाँ के स्थानीय विधायकों की बात को गंभीरता से लेते हैं, न राजस्थान सरकार के मंत्रियों की बात को गंभीरता से लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी भी यहाँ पे है, उनकी बातों को भी गंभीरता से नहीं ले रहे। राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय बागेश्वर धाम की कथा, धीरेन्द्र साथी जी कथा रामगंज मंडी में करवा रहे हैं, वो भी गौ माता के लिए करवा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उनसे भी, यहाँ कोटा शहर में ज्यादा हो सकता है उस कथा की। हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोटा में ही रोक लेंगे, यहाँ सड़कों पर कथा होगी, फिर हम रामगंज मंडी जाने नहीं देंगे जहां तक ये मामला निपटेगा नहीं। ये एक कठोर चुनौती है बजरंग दल की। इस वाले मामले में, कुन्हाड़ी मामले में क्या रहा और क्या बात हुई अब तक? आप कुन्हाड़ी वाले मामले में रात को कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, रात भर से धरना चल रहा है और उल्टा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। अभी उनको गिरफ्तार अंदर थे, आपके सामने बाहर आए हैं और उनकी गाड़ियां जब्त कर ली। तो पुलिस का क्या ये है क्या, हिंदू मान बिंदुओं पर हिंदुओं को दबाने का काम है क्या? कि कोई प्रदर्शन कर रहा है, धरना प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम करेंगे धरना प्रदर्शन। आप गिरफ्तार करना है तो हम सबको गिरफ्तार कर लो, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अभी धरना जारी रहेगा? धरना जारी रहेगा जहाँ तक निर्णायक भूमिका में नहीं आएगा प्रशासन, धरना जारी रहेगा। गाड़ियों के नंबर लिख रहे हैं अभी भी है। जी देखिए, धरना जो है यहाँ पर दिया जा रहा है और जब तक जो है इनकी मांग पूरी नहीं होगी ये धरना जारी रहेगा। पुलिस अधिकारी भी जो है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, पुलिस का जाब्ता भी जो है वो बढ़ाया गया है। पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे इनकी बात भी हुई है, लेकिन अब तक कोई सार्थक, इनके संतोषजनक जो हो सके, ये हिंदू संगठन के लोग, बजरंग दल के पदाधिकारी, वो जवाब इनको नहीं मिला है। ऐसे में यहाँ पर लगातार जो है धरना दिया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। और अब फिलहाल आप देख पा रहे हैं पीछे तस्वीरों में इस रोड पर भी जो है गाड़ियां लगाई जा रही है, यानी रास्ता जो है वो बंद करने का भी प्रयास किया जा रहा है।
पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर बातचीत भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार गोवंश के अवशेष मिल रहे हैं उसके बाद से जो है लगातार रोष देखा जा रहा है। और मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ, पुलिस अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद है उनसे भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का ये। मैडम, क्या मामला है, क्या बातचीत हुई आपकी इनसे? ठीक है शाकिर, आप पर जाकर के, और हमारी जो एफएसएल टीम है वो भी गई है, और सतीश जी है उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। उनकी कंप्लेंट पर अपन ने जो है एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर के बाद में एक विधिक प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो करना होता है। जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं, जो बछड़े का सिर मिला है, उसका अपन ने पीएम करवा लिया है। पीएम रिपोर्ट आने वाली है। उसके बाद जो है इनका रात को ये कहना था कि जैसे ही पीएम हो जाता है हमको वो जो बॉडी पार्ट्स है वो आप दफनाने के लिए देंगे। अभी वो बॉडी पार्ट चूंकि उसका पीएम हो चुका है, तो अभी फिलहाल के लिए अगर इनको उसका अंतिम संस्कार करना है बड़े ही रेस्पेक्टफुल मैनर में, तो वो हमसे ले सकते हैं। हम तो सुपुर्द करने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो एक साइंटिफिक टीम है वो भी लगी हुई है। लगातार जो है सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम चेक कर रहे हैं। इनका ये कहना था कि नयापुरा में एक इंसिडेंट हुआ था, तो नयापुरा में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें 10 तारीख को वो बछड़े का जो सिर और पैर मिला था। हमने जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया है तो उसमें 9 तारीख को उस सेम बछड़े का धड़ रोड पे पड़ा मिला था, कचरा घर के सामने। तो किसी राहगीर ने वो सूचना दी थी, बाकायदा सीसीटीवी में आ रहा है वो धड़ उठाते हुए। और जिस धड़ को जिसने दफनाया है, जो गौशाला के चेयरमैन है, उसके भी हमने जो है बयान ले लिए हैं। अगले दिन वो 10 तारीख को इंसिडेंट हुआ था। 10 तारीख के जो इंसिडेंट में वो भी फुटेज हमारे पास है। तो इस प्रकार की कोई उस तरह से घटनाक्रम नयापुरा वाले केस में नहीं हुआ था। साथ ही हम इनको ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि भाई जो है अगर कोई इस तरह की बदमाशी कर रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, परंतु ये लोग कोऑपरेट करें हमें, और जो एक विधिक प्रक्रिया में लगने वाला समय है वो समय दे और हमारे ऊपर भरोसा करें। तो जो विधिक प्रक्रिया है उसका समय के लिए पुलिस कह रही है, उनका कहना है कि हमने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। वो मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गंभीर सवाल यही है कि लगातार जो इस तरह की घटनाएं हो रही है और जिनकी ओर से ये विरोध जताया जा रहा है, क्या उनकी तरफ से कोई शक के घेरे में है या किसी संदिग्ध को लेकर कोई जिक्र इसमें किया जा रहा है, या फिर कुछ लोगों पर उनका शक हो, क्योंकि लगातार इसका जिक्र भी कर रहे हैं विरोध करने के लिए साफ तौर पर, और हटने को तैयार नहीं। देखिए, बिल्कुल जब भी इस तरह का मामला सामने आता है तो वो कार्रवाई की मांग की जाती है, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जाती है। और जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी है उनका सीधा तौर पर यह आरोप है कि पुलिस जो है मामला दर्ज तो करती है लेकिन कार्रवाई जो है पुख्ता नहीं होती। पिछले दिनों जो मामला हुआ था उसमें भी एक नाबालिग को डिटेन किया था और उसको पूछताछ के बाद में छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस पूरे मामले में पुलिस अपनी जांच में विधिक जो जांच होती है उसके हिसाब से जांच करने की बात कह रही है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई अवशेष मिलता है तो पहले इसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। तो पोस्टमार्टम में ये भी सामने आ जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा इसको किया गया है या फिर क्योंकि गोवंश कई बार जो है मृत अवस्था में भी पड़े हुए मिल जाते हैं, तो ऐसे में जानवरों का भी अंदेशा रहता है कि कोई जानवर उसको खींच करके सड़क तक ले आया है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही है वो अपने आप में सवाल भी खड़े कर रही हैं। और अब हाल ही में 22 तारीख से यहाँ पर जो है बड़ी एक कथा आयोजित होने जा रही है। जो बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो यहाँ कोटा रामगंज मंडी में आ रहे हैं और उसका मकसद उद्देश्य का संरक्षण, गौ माता की रक्षा। तो ये जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो ये बात भी कह रहे हैं कि वो कथा करने आ रहे हैं, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। कथा की जरूरत जो है कोटा में है, क्योंकि कोटा में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो अब फिलहाल जो है धरना जारी है। तस्वीरें जो हम फिर दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, यहाँ पर जो है लगातार बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सदस्य यहाँ पर मौजूद है और इस रोड पर जो है
उन्होंने धरना दे रखा है। कुनाड़ी थाना है, कुनाड़ी थाने में पुलिस के जो अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं, जाब्ता यहाँ पर तैनात है। जी बिल्कुल शाकिर, आप लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहिए और इसके अलावा जरा पुलिस की इसमें क्या भूमिका है, क्योंकि विरोध करने वाले हिंदू संगठन और बजरंग दल के लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो भी कहीं ना कहीं सवालों में है, क्योंकि इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता और उनका ये तक कहना है कि इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा है, इस मैटर को खाना पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। तो प्रशासन अपनी भूमिका किस तरह निभा रहा है इस मामले में? जी देखिए, ये पूरा मामला जो है नगर निगम के वहां से शुरू होता है। नगर निगम में जो मुर्दा मवेशी का जो ठेका है वो पिछले दिनों जो है उस ठेके को लेकर के जो है उस ठेकेदार जो था उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया गया है। तो फिलहाल जो है नगर निगम में आवारा मवेशी उठाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। उस व्यवस्था के तहत जो है कहीं से भी जो है यूं नहीं कहा जा सकता कि तमाम जगहों से मृत मवेशियों को उठाया जा रहा है, मृत गोवंश जो हो रहे हैं उनको उठा पा रही है नगर निगम। ऐसे में कई बार इस तरह की भी सूचनाएं सामने आती है कि जो मृत पशु है उसको जो है स्ट्रीट डॉग ने नोच लिया या उनके अवशेष उठा करके ले गए। तो इस तरह की भी बात कई बार सामने आई है, लेकिन क्योंकि मामला गोवंश का है और बेकदरी हो रही है, जाहिर तौर पर तो गुस्सा भी लाजमी है, आक्रोश भी लाजमी है। तो बजरंग दल इस मामले को प्रमुखता के साथ उठाता आया है। 3-4 मामले अब कोटा में जो है लगातार सामने आ गए हैं। तो ऐसे में अब जो है बजरंग दल जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहा है कि आखिर इस तरह की आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर, लगातार अपडेट आप लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।